हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। पुलिस को बड़ी सफलता, 1 करोड़ के इनामी नक्सली समेत 8 नक्सली हुए ढेर, AK-47 समेत कई हथियार बरामद। सोमवार सुबह बोकारो के लुग्गू और झुमरा पहाड़ के बीच घने जंगलों में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। सीआरपीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर हो गए। झारखंड के पुलिस महानिदेशक डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जानकारी दी है कि मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ रुपए का इनामी प्रयाग मांझी उर्फ विवेक भी शामिल हैं। अब तक घटनास्थल से 8 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। शेष की पहचान की प्रक्रिया चल रही है। घटनास्थल से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं, जिनमें एक AK सीरीज की राइफल, एक SLR, 4 इंसास राइफल और अन्य हथियार शामिल हैं। डीजीपी के मुताबिक मुठभेड़ के समय नक्सलियों का एक दल इलाके में सक्रिय था, जिसमें करीब 16 से 17 नक्सली शामिल थे। जवानों द्वारा चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने पहले फायरिंग शुरू की, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ कार्रवाई की। मारे गए नक्सलियों में प्रयाग मांझी के अलावा अरविंद यादव उर्फ अविनाश और 10 लाख का इनामी साहिब राम मांझी की पहचान हो चुकी है। बाकी शवों की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन इलाके में जारी है, क्योंकि अन्य नक्सलियों के छिपे होने की आशंका है। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग में बड़ी भर्ती, जमशेदपुर में 201 नए कर्मियों को मिला नियुक्ति पत्र, स्वास्थ्य मंत्री ने किया वितरण। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित टाउन हॉल में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 201 नए कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। नियुक्त किए गए कर्मियों में ANM, RCH, स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट शामिल हैं। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, विधायक मंगल कालिंदी, विधायक समीर मोहंती और जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लंबे समय से खाली पड़े इन पदों को भरने से युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने जमशेदपुर में PPP मॉडल पर एक नए अस्पताल के निर्माण की भी घोषणा की। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। राजनीतिक बयानबाजी में उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा नेता CP सिंह और बाबूलाल मरांडी पर समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। भीषण गर्मी की चपेट में पलामू, 44 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। पलामू जिले में भीषण गर्मी ने अपनी दस्तक दे दिया है। 21 अप्रैल को पलामू के इलाके का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। 2025 में पलामू के इलाके में सोमवार को सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। झारखंड के पलामू और गढ़वा में संयुक्त रूप से सोमवार को 44 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। पलामू में शनिवार को 23 डिग्री तापमान रहा था, रविवार को 44 डिग्री, वही सोमवार को भी लगातार 44 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। दरअसल पलामू का इलाका रेन शेडो एरिया माना जाता है। पलामू और गढ़वा का इलाका भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है। 2023 में 3 मौकों पर पलामू में देश में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया था। 2024 में पलामू के इलाके में भीषण गर्मी पड़ने की वजह से 32 बंदरों की मौत हुई थी, जबकि इसी दौरान बड़ी संख्या में चमगादड़ों की भी मौत हुई थी। पलामू के इलाके में भीषण गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित होने लगा है। रविवार और सोमवार को भीषण गर्मी के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को कार्यालय खुलने के बाद भीषण गर्मी का असर देखा गया और लोगों की भीड़ कम देखी गई। गर्मी को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की गई है। कोडरमा के पूर्व सांसद तिलकधारी सिंह का निधन, हेमंत सोरेन ने जताया शोक। कोडरमा के पूर्व सांसद तिलकधारी सिंह का सोमवार को निधन हो गया। उनके निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पेन से शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि तिलकधारी सिंह जन जन के नेता थे। उनका निधन झारखंड की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। तिलकधारी सिंह धनवार से विधानसभा सदस्य चुने गए थे। इसके अलावा कांग्रेस की टिकट पर जीतकर 1984 से 1989 और 1999 से 2004 तक कोडरमा लोकसभा क्षेत्र प्रतिनिधित्व भी किया। तिलकधारी सिंह पिछले कुछ दिनों से काफी अस्वस्थ चल रहे थे। तबियत खराब होने पर उन्हें गिरिडीह स्थित अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी व अन्य उन्हें देखने भी गए थे। 87 वर्षीय तिलकधारी सिंह के निधन पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने शोक जताया है। पाकुड़ में गौ तस्करी का भांडाफोड़, पिकअप से 12 गाय बरामद, 1 की मौत, चालक गिरफ्तार। पाकुड़ पुलिस ने गौ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विक्रमपुर के पास से एक पिकअप वाहन पकड़ा गया। वाहन में 12 गायों को क्रूरतापूर्वक बांधकर ले जाया जा रहा था। गायों की हालत इतनी खराब थी कि एक की मौत हो गई।
पुलिस ने हिरनपुर निवासी वाहन चालक तरुण शाह को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ दयानंद आजाद के अनुसार गुप्त सूचना पर कार्रवाई की गई। पशुओं को बिहार के बांका जिले के अमरपुर से पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वाहन मालिक और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इस क्षेत्र में गौ तस्करी का यह पहला मामला नहीं है। सदर प्रखंड के ग्रामीण सड़कों से रात में गायों की तस्करी होती है। हिरनपुर मवेशी हाट से भी बड़ी संख्या में गौ तस्करी की शिकायतें मिलती हैं। हाल ही में हिरनपुर और लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र में भी गायों को बरामद किया गया था। रांची में सिलेंडर लेकर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ लगाए नारे। प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को रांची में प्रदर्शन किया। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी, बेहताशा बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था और मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ झारखंड महिला कांग्रेस ने राजधानी के अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया। झारखंड प्रदेश महिला अध्यक्ष गुंजन सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने शहीद चौक से परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक तक आक्रोश मार्च किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गुंजन सिंह ने सिर पर सिलेंडर उठाए कहा है कि आज देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। रसोई गैस सिलेंडर, मूल्य वृद्धि, बेहताशा बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था के लिए केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेवार है। गुंजन सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार और भाजपा की नीतियां गरीब विरोधी होती है। उन्होंने कहा है कि पहले गैस सिलेंडर के दाम में मामूली वृद्धि होने पर बीजेपी सड़क पर उतर जाती थी, वह आज कहीं नहीं दिखते। कांग्रेस नेता ने कहा है कि महंगाई और खासकर घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत के बढ़ने से मध्यम वर्ग का बजट गड़बड़ा गया है। बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं को मिली बड़ी सुविधा, मंदिर परिसर में लगा विशेष शेड, धूप और गर्मी से मिलेगा बचाव। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं के लिए मंदिर प्रशासन ने नई सुविधा शुरू की है। मंदिर परिसर में व्यापक शेड का निर्माण किया गया है। इससे दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को गर्मी और धूप से राहत मिलेगी। गर्मियों में बाबा धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। धूप और भीड़ भाड़ के कारण भक्तों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने पूरे परिसर में शेड लगाने का फैसला किया। मंदिर परिसर की फर्श पत्थर की शिलाओं से बनी है। धूप में ये शिलाएं तेजी से गर्म हो जाती है। इससे कतार में खड़े भक्तों के पैरों में जलन होती थी। शेड लगने से अब फर्श गर्म नहीं हो रही है। श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए कतार में खड़े रहने में आराम मिल रहा है। श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रशासन की इस पहल की सराहना की है। उनका कहना है कि गर्मी के मौसम में यह सुविधा उनके लिए वरदान साबित हो रही है। बोकारो मुठभेड़ के बाद डीजीपी की चेतावनी, हथियार के साथ सरेंडर कर दे नक्सली, नहीं तो मारे जाएंगे। बोकारो में सुरक्षा बलों के साथ भाकपा माओवादियों की मुठभेड़ में 8 नक्सलियों की मौत पर झारखंड के पुलिस महानिदेशक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने 8 नक्सलियों को मार गिराने पर सुरक्षा बलों को शाबाशी देते हुए नक्सलियों को चेतावनी दी है कि वे हथियार छोड़ दे, पुलिस के सामने सरेंडर कर दे। अगर वे सरेंडर नहीं करेंगे तो पुलिस उनके हर ठिकाने से वाकिफ है, उनकी हर गतिविधि पर पुलिस की नजर है। हथियारों के साथ घूमने वाले एक एक नक्सली का यही अंजाम होगा। डीजीपी ने कहा है कि झारखंड सरकार राज्य बनने के बाद पहली बार 1 करोड़ रुपए के इनामी सेंट्रल कमेटी मेंबर समेत 8 नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया है। इनमें सेंट्रल कमेटी मेंबर विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, साहिब राम मांझी और अरविंद यादव शामिल हैं। विवेक पर 1 करोड़, साहिब राम पर 10 लाख और अरविंद यादव पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित था। 5 अन्य नक्सलियों को भी पुलिस ने मार गिराया है। डीजे के संबंध में सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा रांची जिला प्रशासन। मैया सम्मान योजना को लेकर दिए ये निर्देश। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री द्वारा सोमवार को समाहरणालय स्थित सभागार में जिले के सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान डीसी ने डीजे के उपयोग के संबंध में सभी धर्मों के प्रतिनिधि के साथ बैठक करने के निर्देश दिए। संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक करें, इसमें आपसी सहमति बने और सभी धर्मों के प्रतिनिधि जिला प्रशासन के साथ डीजे के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने में सहयोग करें। साथ ही डीसी द्वारा सभी सीओ को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अंचल में आने वाले दाखिल खारिज ससमय कराएं। दाखिल खारिज भूमि संबंधित मामले जिन अंचलों में काफी समय से लंबित हैं, वैसे अंचलों की सूची बनाने का निर्देश दिया गया है। कहा है कि दाखिल खारिज के मामले अंचलों में आते हैं तो उन्हें बिना जायज कारण के अस्वीकृत ना करें। अस्वीकृत करने से पहले ऐसे मामलों का अच्छे से मूल्यांकन कर लें। इसके साथ ही झारखंड मैया सम्मान योजना की राशि लाभुकों के खाते में जा रही है कि नहीं, इसकी जानकारी भी ली गई। इस पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा बताया गया है कि मार्च माह की राशि लाभुकों के खाते में जा चुकी है। जिन लाभुकों की राशि नहीं गई है उनका त्रुटि सुधार किया जा रहा है, उनका आधार लिंकेज कराया जा रहा है। इस पर डीसी ने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा है कि इसके लिए एक्शन प्लान बनाएं। साथ ही लाभुकों की सूची बैंकवार, पंचायतवार बनाएं जिनकी राशि उनके खाते में नहीं गई है।
डीसी ने निर्देश देते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जो अबुआ साथी 9430328080 जन शिकायत हेतु बनाया गया है, इसमें आए सभी शिकायतों की हर सप्ताह समीक्षा की जाएगी, जिससे आम लोगों की शिकायतों को त्वरित गति से निष्पादित कराया जा सके। पलामू में मिला नवजात का छत विछत शव, आर्यन हॉस्पिटल के पास से बरामद, कुत्तों ने शिशु को नोचा, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। पलामू में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। शहर थाना क्षेत्र के आबादगंज मोहल्ले में आर्यन हॉस्पिटल के पास एक नवजात शिशु का शव मिला। कुत्तों द्वारा नोचे जाने के कारण शव की स्थिति छत विछत थी। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत पुलिस टीम को मौके पर भेजा। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पूर्व वार्ड पार्षद मनोज सिंह ने बताया कि यह पहली बार नहीं है। आर्यन हॉस्पिटल के आसपास पहले भी कई बार ऐसी संदिग्ध घटनाएं हुई हैं। उन्होंने हॉस्पिटल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश है। वे दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं होने पर यह एक बड़ा सामाजिक अपराध बन सकता है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। गिरिडीह में दर्दनाक आग हादसा, मां के बाद बेटी की भी जलकर मौत, 4 लोग बचाए गए। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र के पचम्बा चितरडी मार्ग स्थित खुशी मार्ट नामक कपड़े की दुकान आवास में रविवार देर रात लगभग 2 बजे भीषण आग लग गई। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोग फंस गए, जिनमें से 4 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दुकान मालिक की पत्नी और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। पहले मां की मौत हुई, इसके बाद बेटी को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वो फंसी रह गई। इसके बाद उसकी भी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पचम्बा जमुआ रोड स्थित मारवाड़ी मोहल्ले में रहने वाले दिनेश डालमिया की खुशी मार्ट नामक दुकान आवास में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम श्रीकांत विश्वपूते भी घटनास्थल पर पहुंचे और अग्निशमन दल को आग पर काबू पाने और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का निर्देश दिया। स्थानीय लोगों और दमकल कर्मियों के प्रयास से दिनेश डालमिया, उनके पिता सीताराम डालमिया, मां किरण डालमिया और पुत्र रिसू डालमिया को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि दिनेश की पत्नी संगीता डालमिया 45 वर्षीय और पुत्री खुशी डालमिया 22 वर्षीय आग में फंसी रह गई। सुबह लगभग 10 बजे तक राहत और बचाव कार्य चलता रहा, लेकिन दोनों को नहीं बचाया जा सका। बाद में उनके शव घर के भीतर से बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया व राहुल के खिलाफ चार्जशीट का विरोध, यूथ कांग्रेस ने किया ईडी ऑफिस के सामने प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर किए जाने के विरोध में सोमवार को झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस ने रांची प्रवर्तन निदेशालय ईडी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष अभिजीत राज ने की, जबकि कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान प्रदीप यादव ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड पत्रिका की शुरुआत 1938 में स्वतंत्रता संग्राम की आवाज को बुलंद करने के लिए हुई थी। आज उसी इतिहास को विकृत कर भाजपा नेतृत्व राहुल गांधी की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा है कि राहुल गांधी पर ना तो 1 रुपए की गबन का आरोप है, न ही किसी जमीन से जुड़ा मामला। ऐसे में फर्जी मुकदमों से उन्हें दबाया नहीं जा सकता। युवा कांग्रेस अध्यक्ष अभिजीत राज ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी केंद्रीय एजेंसियां अब भाजपा के लिए काम कर रही है। ये अडानी अंबानी की ढाल बन चुकी है और विपक्ष के नेताओं को झूठे मामलों में फंसा रही है। उन्होंने कहा है कि अब देश का हर युवा कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी बनकर इस लड़ाई को लड़ेगा और उनकी मुहिम को आगे बढ़ाएगा। प्रदर्शन के दौरान ईडी मुर्दाबाद, ईडी भाजपा एक है जैसे नारे लगे। भीड़ बढ़ता देख पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और डोरंडा थाना ले जाया गया। लगभग 100 कार्यकर्ताओं को 2 घंटे तक थाने में रखा गया। रांची नगर निगम की अपील, 30 जून तक जमा करे होल्डिंग टैक्स, मिलेगी 10% की छूट। रांची नगर निगम ने शहरवासियों से आग्रह किया है कि वे 30 जून 2025 तक अपना होल्डिंग टैक्स एकमुश्त जमा करें। समय पर टैक्स भरने पर कुल राशि पर 10% की छूट दी जाएगी। अब टैक्स भुगतान की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। लोग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक नगर निगम कार्यालय या जन सुविधा केंद्रों में जाकर अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। झारखंड की बेटियों ने मणिपुर में रचा इतिहास, राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल चैंपियन बनी। 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की बालिका टीम ने नया इतिहास रच दिया है। मणिपुर में 15 से 21 अप्रैल 2025 तक आयोजित अंडर 19 बालिका वर्ग की इस प्रतियोगिता में झारखंड की बेटियों ने मेजबान मणिपुर को फाइनल में 2-0 से शिकस्त दी और खिताब अपने नाम कर लिया।
यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि उन बेटियों की मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास का फल है जिन्होंने प्रतियोगिता से पहले झारखंड की शिक्षा मंत्री से वादा किया था कि वे चैंपियन बनकर लौटेंगी। फाइनल मुकाबले में झारखंड की ओर से पूजा कुमारी और रीना कुमारी ने एक एक गोल दागे। टीम की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि बेटियों ने न केवल शानदार खेल दिखाया बल्कि राज्य से किया अपना वादा भी निभाया। यह जीत आने वाली पीढ़ी की बेटियों के लिए प्रेरणा बनेगी। हजारीबाग में भाजपा का आक्रोश मार्च, मंत्री हफीजुल से इस्तीफे की मांग। झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के द्वारा संविधान और शरीयत कानून पर दिए गए बयान के बाद झारखंड की राजनीति गर्म हो गई है। भाजपा लगातार मंत्री के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में सोमवार को हजारीबाग में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। विरोध मार्च निर्मल महतो पार्क से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए हजारीबाग समाहरणालय पहुंचा, जहां भाजपाइयों ने राज्यपाल के नाम का ज्ञापन हजारीबाग उपायुक्त को सौंपा। विरोध मार्च में शामिल भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि शरीयत को मानने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। विरोध मार्च के पहले सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के कार्यालय में संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई विधानसभा के जनप्रतिनिधि और सांसद पहुंचे। झारखंड में खेल के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए हेमंत सोरेन ने की बार्सिलोना में बैठक व चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में स्पेन गए 11 सदस्यीय टीम वहां निवेश व सहयोग को लेकर बैठक और भ्रमण का दौर शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा है कि एफसी बार्सिलोना की उपाध्याय एलेना फोर्ट से मिलना और सार्थक चर्चा में शामिल होना सुखद रहा। झारखंड अपने युवाओं को खेलों के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम प्रतिभाओं को पोषित करने, प्रशिक्षण को बढ़ावा और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए इस साझेदारी में अपार संभावनाएं देखते हैं। एफसी बार्सिलोना के साथ सहयोग के नए रास्ते तलाशने के अवसर के लिए आभारी हूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड प्रतिनिधिमंडल ने एफसी बार्सिलोना की उपाध्याय एलेना फोर्ट के साथ चर्चा में झारखंड की खेल प्रतिभाओं को पोषित करने, युवा प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और खेल के बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए संभावित साझेदारी पर केंद्रित थी। बागमारा में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर, दिन दहाड़े सीएचपी से 1 लाख की लूट। बागमारा में इन दिनों अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। सोमवार को अपराधियों ने दिन दहाड़े एक बैंक सीएचपी में हथियार के बल पर 1 लाख की लूट कर पुलिस को चुनौती दे दी है। मामला तेतुलमारी थाना का है, जहां शक्ति चौक के समीप बैंक ऑफ इंडिया के सीएचपी से दिन दहाड़े नकाबपोश अपराधियों ने 1 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। दोपहर के बाद बैंक ऑफ इंडिया के सीएचपी में 3 नकाबपोश अपराधी घुसे और संचालक राजू प्रसाद मंडल को पिस्टल का भय दिखाकर कब्जे में लिया और गल्ला में रखे पैसे के साथ ही बैग और पॉकेट में रखा हुआ पैसा निकाल लिया। अपराधियों ने जाते जाते सीएचपी संचालक राजू प्रसाद मंडल को रस्सी से बांध दिया और सीएचपी का शटर गिरा दिया। अपराधियों के जाने के बाद सीएचपी संचालक ने किसी तरह रस्सी खोला और शटर खोलकर बाहर आए। तब तक सभी अपराधी भाग चुके थे। संचालक ने तत्काल तेतुलमारी पुलिस को लूट की सूचना दी। भुक्तभोगी ने बताया कि एक अपराधी हेलमेट पहने हुए था, एक टोपी और मास्क लगाए हुए था। तीसरा अपराधी गमछे के सहारे चेहरा ढके हुए था। घटना की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरा से फुटेज देख रही है। दिन दहाड़े बैंक ऑफ इंडिया के सीएचपी से लूट की घटना से आसपास दहशत का माहौल बना हुआ है। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय को गृह मंत्रालय की ओर से मिला पुलिस अंतरिक्ष सुरक्षा सेवा पदक। रांची के कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय को पुलिस अंतरिक्ष सुरक्षा सेवा पदक प्रदान किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रदान किए जाने वाला यह पदक काफी अहम माना जाता है। सोय को यह सम्मान उनके नक्सल विरोधी अभियान में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। सोय झारखंड में चल रहे नक्सल ऑपरेशन में अहम भूमिका निभा चुके हैं। बता दें कि कई जवानों के बलिदान और संघर्ष की वजह से अब झारखंड नक्सल मुक्त होने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। एनटीपीसी दफ्तर के सामने विस्थापितों का धरना, बोले कट ऑफ डेट बढ़ाया जाए नहीं तो 21 जून से काम ठप। देश की मिनी रत्न कंपनी एनटीपीसी के हजारीबाग बड़कागांव सिकरी साइट कार्यालय के सामने रैयतों ने 1 दिवसीय धरना दिया। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 1 महीने के अंदर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो 21 जून से काम ठप कर दिया जाएगा। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने हाथ में तख्ती लेकर एनटीपीसी के खिलाफ आवाज बुलंद की है। दरअसल हजारीबाग के बड़कागांव में एनटीपीसी कोल उत्खनन का काम कर रही है, जिससे देश के कई राज्यों के बिजली संयंत्रों को कोयला आपूर्ति की जाती है। एनटीपीसी के बड़कागांव स्थित सिकरी साइट कार्यालय के सामने रैयतों ने धरना दिया।
युवा विस्थापित संघर्ष समिति के बैनर तले यह आंदोलन किया गया। इस धरना में युवाओं की संख्या अधिक देखने को मिली। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन सभी का एक ही विरोध है कि 2016 का कट ऑफ डेट नहीं चलेगा। कोडरमा में डाइन का आरोप लगा, महिला की पिटाई, बेटे को खाट से बांधकर पीटा, पुत्र की मौत से बौखलाए परिवार ने तंत्र मंत्र का लगाया आरोप। झारखंड के कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र में डाइन प्रताड़ना का एक गंभीर मामला सामने आया है। मसनोडी गांव में एक महिला और उसके बेटे को कथित तौर पर जादू टोना करने का आरोप लगाकर प्रताड़ित किया गया। पीड़िता ने बताया कि गांव के बूधन हेम्ब्रम के 15 वर्षीय बेटे दीपक कुमार की बीमारी से मृत्यु हो गई। बूधन ने महिला पर अपने बेटे की मौत का आरोप लगाया। उन्होंने कुछ अन्य लोगों के साथ लाठी डंडों से महिला पर हमला किया। पीड़िता के बेटे ने बताया है कि आरोपी उसके छोटे भाई को जबरन अपने साथ ले गए। उन्होंने उसे मृत दीपक के साथ एक खटिया में बांध दिया और मारपीट की। पुलिस को सूचना मिलने पर जब वे मौके पर पहुंची तो आरोपियों ने पुलिस की गाड़ी को भी रोक लिया। बाद में अतिरिक्त पुलिस बल की मदद से पीड़ित परिवार को बचाया गया। यह पिछले 15 दिनों में इस क्षेत्र में डायन प्रताड़ना का दूसरा मामला है। पीड़िता ने डोमचांच थाने में शिकायत दर्ज कराई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस कर्मियों ने मौजे की खरीदारी में की दुकानदार से मारपीट, डिजाइन पसंद न आने पर भड़के एएसआई और आरक्षी, एसपी ने किया निलंबित। गोड्डा में 2 पुलिस कर्मियों ने मौजे की खरीदारी के दौरान दुकानदार से मारपीट कर दी। यह घटना नगर थाना क्षेत्र की गोड्डा मार्केट की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद एसपी अनिमेश नैथानी ने दोनों पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। रविवार को नगर थाना के सहायक अवर निरीक्षक अशोक यादव और आरक्षी प्रभास सिंह एक कपड़े की दुकान पर मौजा खरीदने पहुंचे। दुकान में मौजूद मौजों का डिजाइन उन्हें पसंद नहीं आया। इस बात को लेकर वे दुकानदार और उसके स्टाफ से भिड़ गए। दोनों पुलिसकर्मियों ने दुकान के कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की और मारपीट की। इतना ही नहीं, दोनों पुलिसकर्मी एक युवक को पकड़कर नगर थाने ले गए और उसे हाजत में बंद कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही एसपी अनिमेश नैथानी ने कार्रवाई की। उन्होंने दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर दिया। इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एचईसी ने अवैध झुग्गी झोपड़ी को खाली करने का दिया निर्देश। बस्ती बचाओ संघर्ष समिति आज प्रबंधन का फूकेंगे पुतला। एचईसी ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ परिसर में बने अवैध झुग्गी झोपड़ी को खाली करने का निर्देश दिया है। इसके विरोध में बस्ती बचाओ संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया है। समिति आज 12 बजे बिरसा चौक में प्रबंधन का पुतला दहन करेगी। सांप के जोड़े को देखने के लिए लगा रोड जाम। दोनों सांप काफी देर तक एक दूसरे से लिपटे रहे। वीडियो बनाने के लिए रुक गए राहगीर। धनबाद में सोमवार को अजब मामला सामने आया है। सांप के जोड़े को देखने के लिए सड़क पर लंबा जाम लग गया। दरअसल 2 सांप एक नाला के किनारे एक दूसरे से लिपटे हुए थे और अपना सिर ऊपर नीचे उठा रहे थे। यह देख सड़क पर चल रहे लोग अचानक रुक गए। इसके बाद एक के पीछे एक गाड़ियों के रुकने से सड़क जाम लग गया। यह जाम करीब आधे घंटे तक लगा रहा। कुछ देर बाद सांप का जोड़ा अलग होकर भाग गया। तब जाकर लोग मौके से हटे। इस तेज तपती धूप में भी लोग बीच सड़क खड़े होकर सांप के जोड़े को देखने और वीडियो बनाने में जुटे रहे। मामला बरमसिया स्थित शनि मंदिर के पास का है। यहाँ सड़क किनारे एक नाले के पास 2 सांप एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपटे हुए घूम रहे थे। यह दृश्य काफी देर तक चलता रहा। राहगीरों ने देखा तो वहां रुक गए और कुछ लोग वीडियो बनाने लगे, कुछ लाइव कमेंट्री करने लगे। विवाह मंडप से फरार हुआ दूल्हा सहित पूरा परिवार। लड़की पक्ष ने कहा 9,50,000 रुपए कैश और दहेज भी दिए। चतरा जिले के अमगावा गांव निवासी एक युवती की शादी 20 अप्रैल को रांची के सुनील कुमार प्रजापति से होनी थी। तैलिक वैश्य भवन खादगढ़ा रांची में मंडप सज चुका था। बारात पहुंच चुकी थी, लेकिन फेरे शुरू होने से पहले ही दूल्हा और उसका परिवार वहां से चुपचाप फरार हो गया। इस मामले में लड़की के पिता दशरथ प्रजापति ने सुखदेव नगर थाना में लिखित शिकायत की है। लड़की पक्ष का आरोप है कि शादी से पहले वर पक्ष ने 9,50,000 रुपए नगद और सोने के गहने आदि दहेज में ली थी, लेकिन शादी के दिन उन्होंने अचानक शादी से इनकार कर दिया और मौके से निकल गए। लड़की के पिता दशरथ प्रजापति द्वारा सुखदेव नगर थाना रांची में दी गई लिखित शिकायत में दूल्हा सुनील कुमार प्रजापति के साथ साथ उसकी मां कावेरी देवी, बहन कविता देवी, बबीता देवी, बहनोई सनोज और शुभम, लड़के के बड़े भाई अनिल प्रजापति व अन्य को इस धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि शादी की पूरी तैयारी पहले ही की जा चुकी थी और शादी वाले दिन उन्होंने गाली गलौज किया और विवाह स्थल से फरार हो गए। शिकायत में आरोप है कि यह एक पूर्व नियोजित धोखाधड़ी थी, जिसमें लड़की वालों को दहेज के नाम पर फंसाया गया। अब परिवार ने न्याय की मांग करते हुए पुलिस से दहेज उत्पीड़न, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र जैसी धाराओं में कार्रवाई की मांग की है।
बोकारो मुठभेड़ पर बोला गृह मंत्रालय, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के अभियान को मिली बड़ी सफलता। बोकारो के लुगुबुरु पहाड़ की तलहटी में सुरक्षा बलों के साथ प्रतिबंधित भाकपा माओवादियों की मुठभेड़ में 8 नक्सलियों के मारे जाने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी सुरक्षा बलों की तारीफ की है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, नक्सलवाद को खत्म करने की हमारी मुहिम निरंतर जारी है। नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए चल रहे अभियान में सुरक्षा बलों को आज एक और बड़ी सफलता मिली है। झारखंड के बोकारो में लुगु पहाड़ की तलहटी में हुई एक मुठभेड़ में 8 माओवादी मारे गए। इनमें से एक शीर्ष स्तर का नक्सली नेता विवेक, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, 2 अन्य कुख्यात नक्सलियों को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। ऑपरेशन जारी है। हमारे सुरक्षा बलों ने बेहतरीन काम किया है, हम उनके काम की प्रशंसा करते हैं। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पेड़ से टकराई, घायल चालक को पुलिस और सीआईएसएफ जवानों ने पहुंचाया अस्पताल। बड़कागांव हजारीबाग मुख्य मार्ग पर टीपी 5 के समीप सोमवार को एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। दुर्घटना में वाहन चालक को मामूली चोट आई है। हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे सीआईएसएफ के जवानों और स्थानीय पुलिसकर्मियों ने घायल चालक को तत्काल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो वाहन हजारीबाग की ओर से बड़कागांव की दिशा में तेज रफ्तार से आ रही थी। अचानक चालक का नियंत्रण वाहन से हट गया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे एक पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि सौभाग्यवश कोई बड़ा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास मौजूद लोग मौके पर जमा हो गए। स्थानीय नागरिकों की सहायता से घायल चालक को वाहन से बाहर निकाला गया। कुछ ही देर में सीआईएसएफ के जवान और बड़कागांव पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस की व्यवस्था कर चालक को प्राथमिक उपचार हेतु बड़कागांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। मंत्री हफीजुल हसन के विवादित बयान के विरोध में बीजेपी ने आक्रोश मार्च निकाला। झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन के संविधान से ऊपर सरिया को बताए जाने के विरोध में पुराना समाहरणालय परिसर से उपायुक्त कार्यालय तक बीजेपी ने आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने हाथों में संविधान लेकर बीजेपी नेताओं ने झारखंड के मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने मंत्री हफीजुल हसन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की गई। पूर्व दुमका सांसद सुनील सोरेन ने कहा है कि बीजेपी ने इस मार्च के माध्यम से झारखंड सरकार को संदेश देना चाहा है कि देश संविधान से चलेगा, न कि किसी धर्म विशेष की धार्मिक व्यवस्था से। आक्रोश रैली में मुख्य रूप से जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुमार, पूर्व दुमका सांसद सुनील सोरेन, बीजेपी के जिला अध्यक्ष गौरवकांत झा, प्रोफेसर अनहद लाल आदि मौजूद थे। चंद्रपुरा के 1600 मेगावाट वाले पावर प्लांट को लेकर डीवीसी एवं कोल इंडिया के बीच एमओयू। कोलकाता में सोमवार को कोल इंडिया लिमिटेड और दामोदर वैली कॉरपोरेशन के बीच झारखंड के बोकारो स्थित चंद्रपुरा में 1600 मेगावाट के ताप विद्युत परियोजना के निर्माण में 16,500 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। कोलकाता से डीवीसी के उच्च पदस्थ सूत्रों ने जानकारी के क्रम में बताया है कि एमओयू के तहत झारखंड के चंद्रपुरा में 2 गुना 800 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत प्लांट संयुक्त रूप से स्थापित किया जाएगा। पावर प्लांट के निर्माण पर 16,500 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। कोल इंडिया और डीवीसी के बीच एमओयू के बाद जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पावर प्लांट के निर्माण पर कुल निवेश 16,500 करोड़ रुपए का होगा। पावर प्लांट में दोनों ही कंपनियों की संयुक्त 50% की शेयरिंग होगी। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या का मामला, जमीन विवाद की आशंका। पिता ने कहा, बेटे की किसी से दुश्मनी नहीं थी। जमशेदपुर में करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की हत्या के 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। डिमना स्थित आस्था स्पेस टाउन में मातम का माहौल है। मृतक के पिता जीवन सिंह ने बताया है कि उनके बेटे की किसी से दुश्मनी नहीं थी। वह एक सामाजिक व्यक्ति थे। घर में भी कोई तनाव नहीं था। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग के अनुसार प्राथमिक जांच में जमीन विवाद का मामला सामने आया है। मृतक के पास से एक पिस्तौल बरामद की गई है। इसमें से एक गोली चली है, एक खोखा और 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। इधर राज्य भर के क्षेत्रीय समाज में आक्रोश है। राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर सक्रिय हो गए हैं। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने जन आक्रोश सभा में की मांग। धनबाद में कहा, कसियाटांड़ में निर्दोष ग्रामीणों पर दर्ज मुकदमे वापस किए जाएं। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र के कसियाटांड़ में सोमवार को एक जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। सभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
कार्यक्रम में सांसद धुलू महतो, विधायक राज सिन्हा, भाजपा नेत्री तारा देवी और जिला अध्यक्ष महानगर सरवन राय समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने ग्रामीणों पर दर्ज झूठे मुकदमों को वापस लेने की मांग की। बाबूलाल मरांडी ने बताया कि 9 ग्रामीणों पर नामजद और 50 से 60 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने धनबाद पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही ट्रक जलाने का षड्यंत्र रचने वालों को बेनकाब करने पर जोर दिया। बताते चले कि हाल ही में कसियाटांड के ग्रामीणों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और पेड़ों की कटाई के विरोध में प्रदर्शन किया था। बाबूलाल मरांडी ने पुलिस से माफिया के इशारे पर काम न करने की भी अपील की। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।